नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। सरहद पर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी हुई है। दुनिया भर की निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध की स्थिति बनी है इस पर लगी हुई है। नापाक इरादे वाला पाकिस्तान, जो अपने कुकृत्य के लिए जाना जाता है, उन्होंने भारत की सीमा में भारत के कई शहरों को टारगेट करते हुए ड्रोन के जरिए मिसाइलें फेंकी है। हालांकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इन मिसाइलों को उन्होंने हवा में ही नष्ट कर दिया है। और देखिए, कुछ हल्का फुल्का नुकसान निश्चित तौर पर भारत की सीमा में भी हुआ है और भारत के जो जवान हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि जो पाकिस्तान के रेंजर हैं, उन्होंने जो सीमा लगते आबादी वाले एरिया में गोलीबारी की है, इससे कुछ जो लोग हैं उनकी मौत भी हुई है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन देखिए, भारत के जो सैनिक हैं पाकिस्तान को खूब मजा चखा रहे हैं और वहाँ पाकिस्तान में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है और उनके जो एयरबेस हैं वो कई नष्ट भारत के जो सेनानी उन्होंने नष्ट कर दिए। ऐसे में जिस तरह से टेंशन बढ़ी हुई है, भारत की सरकार नागरिकों को बहुत सारे दिशा निर्देश हिदायतें दे रहा है कि आप इसका पालन कीजिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि भारत के नागरिक इसका पालन बहुत जगह पर कर नहीं रहे हैं। और भारत सरकार ने कहा कि बहुत सारे शहरों में ब्लैक आउट किया है, तो देखने में आ रहा है कि कई शहरों में जहाँ पर रात को 8 बजे से लेकर 6 बजे तक भी ब्लैक आउट होता है, वहाँ कुछ प्रतिष्ठान देर शाम तक खुले रहते हैं। पुलिस को जाकर इनको बंद करवाना पड़ता है और कुछ घरों में भी रोशनी रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए, भारत सरकार जो ये कर रही है आपके जीवन के लिए कर रहे हैं और भारत के जो सेनानी मैदान पर डटे हैं आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, वो मैदान पर डटे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में रख रहे हैं। आप उन्हें देखिए, जिन माताओं के वो बेटे हैं सीमा पर लड़ रहे हैं, जिन पत्नियों के वो पति हैं, सुहाग हैं, और जिन छोटे छोटे बच्चों के वो पिता हैं या फिर माता हैं, उनके बारे में सोचनिए कि उन्हें कैसी नींद आ रही होगी कि उनके लाडले सीमा पर हैं, ना जाने क्या होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं, अपने थोड़े से लालच के लिए कि थोड़ा 2 रुपये और कमा ले, अपने प्रतिष्ठानों को खोल कर रखते हैं। आप लोगों को इससे बचना चाहिए और आप लोगों को भी जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना चाहिए। अगर आप दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, आप भी सुरक्षित होंगे, देश भी सुरक्षित होगा और हमारे जो लाडले बेटे बेटियां सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी सुरक्षित होगी। लेकिन आपको थोड़ा सचेत रहना होगा, थोड़ा यह लालच छोड़ना होगा। और आज कुरुक्षेत्र के अंदर भी 7:50 से लेकर 8 बजे तक ब्लैक आउट है और कुरुक्षेत्र के निवासी विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो जिला उपायुक्त दिशा निर्देश दे उसका पालन निश्चित